तो ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्व क्या दिया हुआ है, एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स और वाई एक्सिस एरिया बाउंडेड बिटवीन बताना है। तो देखो मैंने सॉल्यूशन किया और यहाँ पे y इक्वल्स टू मैंने फाइंड आउट कर लिया, तो y इक्वल्स टू एग्जैक्टली लिखा हुआ है a रूट ओवर a माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये कर्व है और y एक्सिस। तो इनका एरिया बाउंडेड बिटवीन अपन को बताना है क्या होगा। अब देखो ये जो कर्व है इसके बारे में अपन को कोई नॉलेज नहीं है कि ये कैसा कर्व है, कैसा बनता है, क्या है इसका प्रॉपर्टीज क्या है, अपन को कुछ नहीं पता। बेसिक जो अपन ने पढ़े हुए वैसा कर्व नहीं है ये कुछ अलग है। तो यहाँ पे अपन को एक टाइटल का ध्यान रखना पड़ेगा, वो क्या है, सिमेट्रिसिटी ऑफ कर्व्स। अगर वो आपको आता है तो आप आइडिया लगा सकते हो कि हाँ ये किस टाइप का कर्व बनने वाला है ना। तो सिमेट्रिसिटी ऑफ कर्व में पहला पॉइंट क्या हुआ कि अगर एफ ऑफ एक्स कॉमा माइनस वाई है ना, एफ ऑफ एक्स कॉमा माइनस वाई अगर कोई ऐसा फंक्शन है उसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई आ रही है, देन कर्व इज सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस। अगर कोई ऐसा फंक्शन होगा तो वो कर्व किसके सिमेट्रिक होगा, उसका कर्व किसके सिमेट्रिक होगा, एक्स एक्सिस के। कि सर एग्जांपल बताओ, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स एक एग्जांपल हो गया। अब देखो इसका जो ग्राफ होता है ना, एग्जाम्पल के लिए इसका जो ग्राफ होता है कैसा होता है, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। तो देखो मिल गया ना एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक, और यहाँ पे आप एक्स की जगह एक्स रहने दो और वाई की जगह माइनस वाई पुट करो तो सेम आ जाएगा, है ना। तो मतलब ये एग्जाम्पल भी आपको समझ आया और कर्व क्या होगा अपना एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। दूसरा, अगर इसका उल्टा हो, एफ ऑफ माइनस एक्स कॉमा वाई की वैल्यू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई आ गई तो कर्व इज सिमेट्रिक टू y एक्सिस। तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा क्या, y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। इसमें क्या होगा, एग्जांपल के लिए आप इसी को उल्टा कर दो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई बना दो, तो देखो इसका कर्व किस टाइप से बना, कुछ ऐसा बनेगा, y एक्सिस के सिमेट्रिक है। इसमें x की जगह माइनस एक्स पुट करो और y की जगह y पुट करो तो क्या आ जाएगा, फिर से एफ ऑफ एक्स वाई आ जाएगा ना, ये आ गया। तो बस ये किसके सिमेट्रिक होगा, y के सिमेट्रिक। तो अपन को देखो एग्जांपल देखते से ही पता चल जाना चाहिए। जैसे देखो मैं यहाँ पे अगर y स्क्वायर है, y की जगह मैंने क्या पुट किया, माइनस वाई, तो फिर से y आ जाएगा और x की जगह x ही रखना है अपन को। तो ये कौन सा वाला फंक्शन हो गया, ये पहले वाले से रिलेटेड है, मतलब ये किसके सिमेट्रिक होगा, x एक्सिस के, क्योंकि इसी का तो एग्जाम्पल ही है। देखो एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स, मैंने ये पुट किया तो इसमें मैं x की जगह x रहने देता हूँ और y की जगह माइनस वाई पुट करो, तो y की जगह माइनस वाई पुट करते हैं, y स्क्वायर को क्या कर देगा, पॉजिटिव। तो ये ग्राफ किसके सिमेट्रिक होगा, एक्स एक्सिस के। तो ऐसे अपन को आइडिया लगाना है। इसमें तीसरा पॉइंट क्या है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई की वैल्यू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई आ गई, मतलब दोनों को नेगेटिव पुट करते ही दोनों पॉजिटिव हो गए, तो कर्व इज सिमेट्रिक। तो जो ग्राफ, तो जो फंक्शन होगा अपना, उसका जो कर्व होगा वो किसके सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक टू ओरिजिन। वो सिमेट्रिक होगा अपने उद्गम बिंदु, मूल बिंदु, ओरिजिन के सिमेट्रिक होगा, है ना। एग्जांपल के लिए जैसे देखो बेसिक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5, तो सर्किल की इक्वेशन है एक, किसके सिमेट्रिक है, देखो सर्किल बना, पूरे ओरिजिन में सिमेट्रिक है, ओरिजिन के चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है। अगर ऐसा हो जाता एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1, इलिप्स बना एक, तो ये भी तो क्या है, देखो यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, सिमेट्रिसिटी है। अगर ऐसा ही हो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो ये क्या होगा, ओरिजिन के सिमेट्रिक होगा, है ना। अगर ऐसा कोई कर्व हो गया, अगर ऐसा हो गया एक्स वाई इक्वल्स टू 1, ये भी तो क्या होता है, यहाँ पे माइनस वाई पुट कर दो, दोनों नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो देखो y इक्वल्स टू 1 अपॉन x का ग्राफ कैसा होता है, इधर ऐसा जाता है और इधर ऐसा जाता है, तो ये भी तो ओरिजिन के सिमेट्रिक है ना, इधर जैसा बन रहा है वैसा ही इधर बन रहा है। तो ये जो टाइटल है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सिमेट्रिसिटी ऑफ कर्व, और काफी इजी है, बस अपन को माइनस एक्स माइनस वाई सब्स्टिट्यूट करके पता लगाना है। तो देखो तीनों पॉइंट पता चल गए होंगे आपको, ठीक है। मैं अभी इनको हटा रहा हूं और ये इस कर्व के बारे में भी पता चल गया, ये जो कर्व है अपना ये किसके सिमेट्रिक होगा, अपने एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होगा ये कर्व। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये आ गया
कि सर इसमें कुछ लिमिट वगैरह तो दी हुई नहीं है, लिमिट वगैरह कैसे निकालेंगे? तो देखो सबसे पहले तो ये पता चल गया इसको देख के, सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस है ना, ये अपन ने पता लगा लिया, नया टाइटल पढ़ा अपन ने, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कॉमा माइनस वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैंने यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? देखो 0 पुट करते ही दिस अपॉन 0 इनफाइनाइट, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया? इनफाइनाइट। अगर मैं x इक्वल्स टू a पुट करूं, x इक्वल्स टू a, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? y इक्वल्स टू 0 हो गया। ये बेसिक पॉइंट आ गए। और अगर मैंने ये y इक्वल्स टू कोई भी फंक्शन आया, इसका डोमेन निकालना है आपको। देखो यहाँ पे डोमेन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ऐसे किसी भी फंक्शन में डोमेन इक्वल्स टू उसकी लिमिट हो जाएगा, जो इनपुट वैल्यू है ना वही उसकी लिमिट हो जाएगी। तो इस फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए जो रूट के अंदर वाली टर्म है ये क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0, यही तो होनी चाहिए ना। तो a माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो x इज a इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन इक्वल्स टू a, ये आ गया, x इज लेस देन इक्वल्स टू a। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? a से छोटी होगी, और नेगेटिव में अपन पुट नहीं कर सकते, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? x आ रहा है, नेगेटिव में नहीं पुट कर सकते। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0 भी नहीं हो सकती, 0 पे तो क्या हो रहा है? नॉट डिफाइन हो रहा है फंक्शन अपना, बस लिमिट आ गई। अब देखो जो ग्राफ होगा ना वो कैसा बनेगा सर? तो जो ग्राफ है ना अपना कुछ वो इस टाइप से बनेगा। यहाँ पे उधर बनाते हैं अपन इसको, जो कर्व होगा इस ग्राफ का वो कुछ इस टाइप से बनेगा, जैसे मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ए पे क्या हो रहा है? वाई की वैल्यू 0 हो रही है, तो ए पे वाई की वैल्यू 0 हुई, और जो अपनी वाई की वैल्यू जब x इक्वल टू 0 पुट करूंगा ना तो y की वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है। तो कहां तक जा रहा है वो? इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब देखो ये x एक्सिस के सिमेट्री के, तो अपन ने इधर वाला ग्राफ बना लिया ना, तो इधर वाला भी ऐसा का ऐसा ही आएगा ग्राफ, कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो ये अपना ग्राफ बनेगा इसका। आई होप आपको समझ आया हो। मैंने क्या किया, ऊपर वाला जो है x इक्वल्स टू a पे, यहाँ पे क्या है? x की वैल्यू a है, a पे y की वैल्यू 0 हो रही है, दिख रहा है, और 0 पे क्या हो रहा है? इनफाइनाइट हो रही है। तो इनफाइनाइट तो ऐसे ही जाएगी ना, है ना, डिक्रीजिंग ग्राफ है, तो ये इनफाइनाइट पे चली गई। अब मेरे को पता है किसके सिमेट्रिक है? एक्स एक्सिस के। तो जैसा एक्स एक्सिस यही तो है, एक्स एक्सिस जैसा इधर बना वैसा का वैसा इधर बनेगा, यही तो मतलब होता है सिमेट्रिसिटी का। बन गया ग्राफ। तो अपन को एरिया बाउंडेड बिटवीन, देखो अब कर्व हो गया, ये कर्व है, और वाई एक्सिस से बाउंडेड एरिया कितना है? ये पूरा, तो ये वाला एरिया अपन को बताना है। अब देखो यहाँ पे, अब ये जो सिमेट्रिसिटी से, अगर कर्व सिमेट्रिक है ना, तो ऊपर वाला एरिया का ही मैं क्या कर देता हूँ? डबल कर देता हूँ, नीचे वाला भी आ जाएगा। तो यहाँ पे ये इसका एरिया है a, तो जो एरिया होगा ना वो कितना हो जाएगा? 2a1, इसको a1 बोल दो, मतलब नीचे वाले को मैं, नीचे वाला फाइंड आउट करने की जगह मैं क्या करूंगा? ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो अगर आप नीचे वाला अलग निकालोगे ऊपर वाला अलग निकालोगे ना तो टाइम लगेगा, आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। तो a इक्वल्स टू 2a1 हुआ 2। अब a1 कितना होगा? देखो x की लिमिट, पहले अपन क्या ले रहे हैं? x की लिमिट, तो x की लिमिट लेके सॉल्व करेंगे। तो 0 से लेके a तक हुआ, इंटीग्रेशन 0 से लेके a। अपर वाला कर्व है ना, ऊपर वाला कर्व कौन सा है? ये वाला। यहाँ पे y की वैल्यू जो भी है y, और नीचे तक आएगा ये dx पूरा, y dx। तो 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके a, y की वैल्यू क्या है? a रूट ओवर a माइनस एक्स अपॉन एक्स dx। सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होगा। मैंने क्या किया यहाँ पे? x इक्वल्स टू a साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दो, ठीक है। a x इक्वल्स टू a साइन स्क्वायर थीटा पुट कर देता हूँ, तो dx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? dx इक्वल्स टू a साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा का कॉस थीटा डी थीटा, यही हुआ। तो 2, अब लिमिट भी चेंज कर देते हैं। 2 इंटीग्रेशन 0 पुट साइन थीटा, अगर मैंने x इक्वल्स टू 0 पुट किया तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल्स टू 0, मतलब थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा पे 0 है। अब a पुट कर दूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? x इक्वल्स टू a पुट किया तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू a अपॉन a 1 हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हुई। वो कब होती है? जब π/2 होता है, तो 0 से लेके π/2। a तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो इसको। तो रूट ओवर, देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा? a माइनस a साइन स्क्वायर थीटा अपॉन x की जगह a साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा की जगह ये पूरा आएगा 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा।
अब यहाँ से a कॉमन आते ये तो कैंसिल आउट हो गया, नीचे वाला a और ऊपर वाला a कॉमन आ जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। 2a जो है कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, 2 × 2 4a स्क्वायर हो गया बाहर, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2। अब देखो रूट के अंदर 1 - sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बना, cos स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा cos थीटा, तो ये हुआ cos थीटा अपॉन नीचे sin स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा sin थीटा। 0 से लेके π/2 तक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो हमेशा पॉजिटिव है, तो मॉडुलस वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है अपन को यहाँ पे। इनटू sin थीटा इनटू cos थीटा डी थीटा। साइन से साइन कैंसिल आउट हुआ, क्या बना अपने पास ओनली cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन किसको नहीं आता, सभी को आता है अपन को, तो अभी cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कर देते हैं। और ये जो क्वेश्चन है इसको मैं आपको y की लिमिट से भी सॉल्व करना सिखाऊंगा। और ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, जेईई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसलिए अगर आप ये सोच रहे हो कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में। देखो क्वेश्चन क्या होगा, 4a स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 cos स्क्वायर थीटा बना, cos स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये फाइनल बना। cos स्क्वायर थीटा 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2, तो इसको मैंने क्या लिख दिया 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। 4a स्क्वायर है ना, 1/2 का थीटा अपॉन 2 हो जाएगा, है ना, 1/2 में अलग कर रहा हूँ, थीटा अपॉन 2 कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके π/2 तक, प्लस 4a स्क्वायर है ना अपॉन 2 बाहर आ गया, cos 2 थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा sin 2 थीटा अपॉन 2, sin 2 थीटा अपॉन 2 कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके π/2 तक। ये जो 2 है ये मैं बाहर भेज के इसको 4 कर रहा हूँ, फिर 4 से 4 उड़ा रहा हूँ, θ/2 है, और यहाँ पे भी 2 को बाहर भेज दो, यहाँ पे ओनली थीटा कर दो, तो ये 2a स्क्वायर हो जाएगा π/2, मतलब π/2 - 0 की जगह 0, प्लस यहाँ पे a स्क्वायर। अब देखो साइन पाई होगा, थीटा की जगह π/2 पुट करते हैं, साइन पाई माइनस साइन 0, साइन पाई भी 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 ही होता है, तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, पाई a स्क्वायर अपना आंसर आया इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, पाई a स्क्वायर आंसर आया। अब देखो y की लिमिट भी तो अपन ले सकते हैं कि सर y की लिमिट से कैसे सॉल्व करोगे, ये है 0 और ऊपर कहां तक जा रही है लिमिट, इनफाइनाइट तक, 0 से लेके इनफाइनाइट तक। ये है राइट वाला कर्व और इधर लेफ्ट वाला कर्व क्या है अपने पास, y एक्सिस, तो राइट माइनस लेफ्ट, वो कर सकते हैं ना अपन, हाँ जरूर कर सकते हैं। तो देखो कितना होगा y की लिमिट से, अब वो ज्यादा इजी होगा क्वेश्चन, y की लिमिट से कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे एरिया इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन लिमिट 0 से लेके इनफाइनाइट तक, y में होता क्या है x dy आता है। अब x dy आ गया तो अपना कर्व क्या था, अपना कर्व था, है ना, मैंने ये वैल्यू हटा दी है बट अपन को निकालनी पड़ेगी, कितनी होगी ये वैल्यू, xy स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू a - x, ये था शायद कर्व, है ना, यही था, हाँ यही था कर्व अपना। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो x की वैल्यू निकालो, तो देखो xy स्क्वायर इक्वल्स टू a³ माइनस a स्क्वायर x, इसको इधर लेके आओगे तो x कॉमन आया, y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू a³, तो x इक्वल्स टू कितना आया a³ अपॉन y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो यही वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ x की, तो कितना हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 तक, a³ अपॉन y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dy, a³ तो कांस्टेंट है तो एरिया इक्वल्स टू a³ कांस्टेंट है तो 2a³ बाहर हुआ, tan इनवर्स बन रहा है सीधा, तो 1/a tan इनवर्स y अपॉन a, यही बनेगा, x अपॉन a होता है तो y अपॉन a हुआ, कहां से कहां तक, 0 से लेके π/2 तक, 2a स्क्वायर है ना, 2a स्क्वायर, एक पावर कैंसिल आउट होते 2a स्क्वायर बनेगा, π/2 पुट करते हैं, यहाँ पे क्या होगा देखो, π/2 पुट करते हैं tan इनवर्स पाई अपॉन 2a और माइनस tan इनवर्स 0 पुट करते हैं तो 0 हो जाएगा, नहीं तो अपन ने मिस्टेक कर दी है यहाँ पे, देखो 0 से लेके इनफाइनाइट तक था, मैंने 0 से लेके π/2 कर दिया, नहीं ये भी 0 से लेके इनफाइनाइट लिमिट होगी, ये भी क्या होगा 0 से लेके इनफाइनाइट होगा, तो इनफाइनाइट पुट करते हैं, यहाँ पे इनफाइनाइट बनेगा और ये 0 हो जाएगा। अब सभी को पता है tan इनवर्स इनफाइनाइट मतलब कितना हुआ π/2,
है ना, इनफाइनाइट वैल्यू 10 की कहाँ पे होती है, पाई बाई 2 पे। तो यहाँ पे 2a² इंटू ये हुआ पाई बाई 2 और ये tan इनवर्स 0, tan 0 की वैल्यू 0 होती है तो ये तो 0 हुआ, पाई बाई 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई a²। यहाँ पे भी अपना आंसर कितना आया, पाई a²। तो दोनों केस में सेम आंसर आ रहा है। और इजीएस्ट मेथड कौन सा है, इजीएस्ट मेथड है अपने पास ये जो y की लिमिट है वो वाला। अब देखो क्वेश्चन क्या था, मैं एक बार क्वेश्चन वापस से लिख देता हूं आपके लिए। क्वेश्चन था अपने पास xy² इक्वल्स टू a इंटू a माइनस x। अब यहाँ पे सपोज करो a इक्वल्स टू उसने 4 दे दिया, तो नया क्वेश्चन बन जाएगा कितना, xy² इक्वल्स टू 4 इंटू 4 माइनस x। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। 4 की जगह सपोज करो 8 दे दिया तो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, और अपना 6 दे दिया तो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जा सकता है सिमेट्रिसिटी वाला। और ये जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको सॉल्व करवाया। अब a की वैल्यू अलग अलग होगी तो अपना आंसर भी चेंज होते हुए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उस पर चलते हैं। देखो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको उसका भी रिजल्ट याद हो तो ज्यादा बेहतर है। उसमें क्या आया, क्वेश्चन है x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा और y इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा। बस ये दे दिया और एरिया बाउंडेड बिटवीन पूछ लिया अपन से क्या होगा। अब देखो बढ़िया क्वेश्चन है, और इसको ऐसा भी पूछ सकता है या फिर और x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल्स टू a की पावर 2/3। ओनली ये देके एरिया बाउंडेड बिटवीन, वो ऐसा भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। तो ध्यान रखना, अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ये अपने आप सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बीच में ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा ये। अब सॉल्यूशन का मेथड देखो कैसे सॉल्व होगा, इसमें भी सिमेट्रिसिटी यूज होगी अपनी। कैसे सॉल्व होगा, तो यहाँ पे देखो cos क्यूब थीटा इक्वल्स टू कितना हुआ, x/a। तो cos थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x/a की पावर 1/3। सिमिलरली sin थीटा इक्वल्स टू कितना हुआ, x/a की पावर 1/3, यही हुआ। अब मेरे को पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। दोनों की वैल्यू पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से sin और cos की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या होगा, x/a की पावर 2/3 प्लस y/a की पावर 2/3 इक्वल्स टू 1। a दोनों में सेम है। अब देखो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता था, यहाँ पे x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा और y इक्वल्स टू b sin क्यूब थीटा। तो उसमें भी मिस्टेक मत करना, b में भी कोई ज्यादा रॉकेट साइंस चेंज नहीं होगा। b में क्या हो जाएगा, यहाँ पे y/b आ जाएगा और कुछ नहीं होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अपन क्वेश्चन जो है यहाँ पे b लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी a के जैसे सॉल्व हो गया। तो ये हुआ, तो x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल्स टू a की पावर 2/3, ये आ गया ना। देखो अब यही तो मैंने लिखा है यहाँ पे, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये अपन यहाँ तक पहुंच गए। अब इसको ऐसा सोचो, x की पावर 1/3 का होल स्क्वायर प्लस y की पावर 1/3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a की पावर 2/3, ऐसा हुआ ये। अब अगर ये ऐसा हुआ तो यहाँ पे f ऑफ माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई की वैल्यू किसके इक्वल हो रही है, f ऑफ x कॉमा वाई की इक्वल हो रही है ना। माइनस एक्स पुट करोगे और माइनस वाई पुट करोगे तो हमेशा f ऑफ x वाई हो जाएगा, क्योंकि ऊपर क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर है मतलब पॉजिटिव है, तो नेगेटिव बाहर नहीं आएगा। अगर नेगेटिव बाहर नहीं आएगा तो ये सिमेट्रिसिटी किसके अकॉर्डिंग है, ओरिजिन के अकॉर्डिंग। तो ये किसके सिमेट्रिक हुआ, अपना पूरा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक हुआ। अब इसका जो ग्राफ है ना वो भी ध्यान रखना थोड़ा, जो ग्राफ किस टाइप से बनता है। ये वाला जो कर्व है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल्स टू a की पावर 2/3 का, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है। देखो यहाँ पे ऐसा सिमेट्रिक, फिर इधर से भी इधर, ऐसे भी इधर, कुछ ऐसा ग्राफ बनता है इसका। ये x एक्सिस हुई और ये y एक्सिस हुई, और यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 पुट कर दोगे। देखो x इक्वल्स टू 0 पुट करते ही y इक्वल्स टू कितना होगा, a। y इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं x इक्वल्स टू कितना होगा, a। मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये a, 0 हो जाएगा। सिमिलरली ये 0, a हो जाएगा। अब अगर ऐसा ग्राफ आपको याद है कि ये ऐसा इसका ग्राफ बनेगा, तो यहाँ पे 4 सिमेट्रिक एरिया बन रहे हैं जो चारों क्वाड्रेंट में हैं। तो ये पहला वाला एरिया हुआ, पहले वाले पार्ट का एरिया। तो जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू इंटीग्रेशन, सॉरी 2 इंटू नहीं 4 इंटू हो जाएगा ना, क्योंकि ऐसे 4 पार्ट बन रहे हैं। मैं एक पार्ट का निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वही इजीएस्ट मेथड होगा। तो 4 इंटू, अब पहले वाले पार्ट का आंसर देखो क्या होगा। तो देखो मैं x की लिमिट ले रहा हूं, तो ये है 0 से लेके कहां तक, a तक, 0 से लेके a।
यही हुआ 0 से लेके a। अब वो कहाँ से निकला, वो यहाँ से निकला है अपना 0 से लेके a। अब होता क्या है, किसकी लिमिट है, x की लिमिट, तो y dx आ जाता है, सीधा क्या आ जाता है, y dx। अब यहाँ पे ध्यान देना, y dx, अब अगर आपको ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको y इक्वल्स टू निकालना पड़ेगा, समझे, तो y इक्वल्स टू निकालना पड़ेगा आपको अगर ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है तो उस केस में। अब बट सपोज करो आपको y इक्वल्स टू नहीं दिया हुआ है, मतलब अपन को जो क्वेश्चन था ना वही है, तो इसमें क्या कैसे सोल्व करेंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा और y इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा, यही था क्वेश्चन। तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है ना तो x और y की जगह ये यूज करने हैं, है ना, यहां से वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, आपको ये यूज करने पड़ेंगे अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है तो। कि सर मैंने यहां से निकाल लिया तो क्या होगा, यहां से देखो सपोज करो आपने ये वाली वैल्यू यूज नहीं की, इसमें x y की जगह ये यूज नहीं किया, dx की जगह यहां से डिफरेंशिएशन करके वैल्यू यूज नहीं की, तो भी अपन को आपने यहां से y की वैल्यू निकाली ना, तो भी उसको सॉल्व करने के लिए आपको फाइनली क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, y इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा सॉल्यूशन में, तो आप अपने आप वहां तक पहुंचोगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। सपोज करो आपने y की वैल्यू यहां से फाइंड आउट की और वो यहां पे पुट की, अब उसका इंटीग्रेशन करना है, अब उसका इंटीग्रेशन करने के लिए भी आपको क्या पुट करना पड़ेगा, y इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा, तभी इजी वे में इंटीग्रेशन अपना सिंप्लीफाई होगा। तो अगर ऐसा दिया हुआ है तो यही यूज करना है, और मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना है आपको, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो भी सीधा ध्यान रखना y की जगह क्या पुट करना है, x की जगह क्या पुट करना है। तो y की वैल्यू तो सीधी है यहाँ पे, बट dx नहीं है तो dx इसका डिफरेंशिएशन कर दो, dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a तो कांस्टेंट है, cos क्यूब थीटा का तो 3 cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का माइनस sin थीटा, तो x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई और dx की वैल्यू भी आ गई, तो a इक्वल्स टू एरिया इक्वल्स टू a 4 इंटू 0 से लेके, अब देखो अब किसकी लिमिट है, x की लिमिट है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन, जब x इक्वल्स टू 0 है तो 0, तो cos क्यूब थीटा इक्वल्स टू 0, cos थीटा इक्वल्स टू 0, cos थीटा 0 कब होता है, cos थीटा 0 होता है अपना पाई बाय 2 पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 लोअर लिमिट। जब अपर लिमिट a है तो x इक्वल्स टू a पुट करते हैं, cos क्यूब थीटा इक्वल्स टू a अपॉन a कितना हो गया 1, cos क्यूब थीटा इक्वल्स टू 1, मतलब cos थीटा इक्वल्स टू 1, अब cos थीटा 1 कब होता है 0 पे, तो यहाँ पे क्या पुट कर दिया मैंने 0, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट कितनी हो गई 0, तो लिमिट भी मैंने चेंज कर दी, y की वैल्यू क्या आएगी a sin क्यूब थीटा और x की आ जाएगी अपने पास, dx की आ जाएगी 3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा इंटू डी थीटा, और जो माइनस था उसको मैंने यहाँ पे भेज दिया। अब माइनस का मल्टीप्लाई करते लिमिट 0 से लेके पाई बाय 2 कर देता हूँ मैं, 4 इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2, और cos sin की पावर 4 हो रही है, sin की पावर 4 थीटा, और cos की पावर हो रही है यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, ये हो रहा है डी थीटा, और जो 3a स्क्वायर है ये इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, तो बाहर कितना हो जाएगा 12a स्क्वायर। तो अभी मैं फाइनल इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहा हूँ, देखो एरिया इक्वल्स टू 12a स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 तक, साइन की पावर 4 थीटा इंटू कॉस की पावर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हुआ। अब देखो 12a स्क्वायर वालिस थ्योरम यूज करेंगे, पहला लेक्चर डेफिनेट इंटीग्रेशन का, अगर आपको याद है काफी इजी वे में सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो बहुत टाइम लगने वाला है देखो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। वालिस थ्योरम यूज करोगे तो ही आसानी से सॉल्व होगा, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 माइनस कॉस टू थीटा में चेंज करो, यहाँ पे 1 माइनस कॉस टू थीटा में चेंज करो, वो लेंदी प्रोसेस है, उस पर अपन नहीं जाएंगे। वालिस थ्योरम आपको आनी चाहिए, अच्छे से आनी चाहिए, जिसको नहीं आती डेफिनेट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 1 देखना, मैंने वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो कितना हो जाएगा 4 माइनस, इसमें इवन ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4 माइनस 1 फिर 4 माइनस 3, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते, नेगेटिव में हो जाएगा। 2 माइनस 1, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते, फिर तो 2 माइनस 3 करते नेगेटिव में आ गया। नीचे क्या लिखते थे 4am प्लस n मतलब 6, पहले 6 लिखेंगे, अब इसमें से e1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 माइनस 2 6 माइनस 4, अब 6 माइनस 6 करेंगे नहीं तो 0 हो जाएगा। अगर m और n दोनों इवन होते तो पाई बाय 2 का मल्टीप्लाई करते थे अपन, तो इंटू पाई बाय 2। देखो फाइनल आंसर कितना हुआ 12a स्क्वायर इंटू यहाँ पे कितना हुआ 3 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 6 इंटू 4 इंटू ये कितना होगा 2 इंटू पाई बाय 2। तो ये 4 से
ये 6 टू जा 12 से 12 ही कैंसिल आउट हो गया पूरा, और यहाँ पे 3 पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 टू जा 8, यही आंसर आ रहा है। ठीक है, 3 हुआ, पाई हुआ, ए स्क्वायर अपॉन 4 टू जा 8, यही आंसर है। तो फाइनल आंसर कितना है इस क्वेश्चन का? फाइनल आंसर है 3 पाई ए स्क्वायर अपॉन 8। ठीक है, तो ध्यान रखना कि स्टेप से सॉल्व हुआ। बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी आपको आना चाहिए। इस कैटेगरी के ग्राफ पूछे जाते हैं, तो या तो ये आया तो भी सॉल्यूशन का मेथड सेम है, या फिर ऐसा है ए और बी भी आ जाए तो भी सॉल्यूशन का मेथड सेम है। तो अगर वैसा आ जाता ना तो फाइनल आंसर कितना हो जाता? 3 पाई ए बी अपॉन 8, है ना। अब इसके बाद नोट डाल के लिख लेना, अगर क्वेश्चन में ऐसा होता है x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा, y इक्वल्स टू b sin क्यूब थीटा, देन द आवर फाइनल आंसर विल बी 3 पाई ए बी अपॉन 8, क्योंकि यहाँ पे a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू a हो रहा है तो a स्क्वायर आया, अगर दोनों रेडियस अलग अलग हुई a और b तो यहाँ पे a b आएगा। तो ये भी आपको समझ आया होगा, ये भी बढ़िया कैटेगरी का क्वेश्चन था। और भी क्वेश्चन है सिमेट्रिसिटी पे बेस्ड, उनको सॉल्व करते हैं। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मोड y इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलो पहले इसको सॉल्व करने से पहले जो अपना a वाला क्वेश्चन था उसी पे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8 माइनस 4x। तो देखो सेम टू सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे अगर y स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अगर 4 कॉमन आया तो 4 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ऐसा हुआ ना। 4 कॉमन ले लिया मैंने, 4 कॉमन लेते ही अंदर यहाँ पे 2 बचेगा, सॉरी यहाँ पे 2 बचेगा, 4 कॉमन आ गया, 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो y इक्वल्स टू कितना हो गया, रूट ओवर प्लस माइनस आएगा, 2 को बाहर निकाल दो तो यहाँ पे 2 हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स। ऐसा हुआ सेम टू सेम जो अपना a आ रहा था। देखो अभी आपको यहाँ पे दिख गया होगा, प्लस माइनस 2 बाहर है तो वही है। अब यहाँ पे वही x इक्वल्स टू 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी हो गई, इनफाइनाइट। y इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, y को x इक्वल्स टू 2 पुट कर देंगे तो 2 माइनस 2 0 हो गया ना, तो y इक्वल्स टू कितना हो गया 0। और अपन को पता है y स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे f ऑफ x कॉमा माइनस y इक्वल्स टू f ऑफ x कॉमा y है, तो सिमेट्रिक टू x एक्सिस, ये भी पता चल गया अपन को ग्राफ के बारे में। 0 पे क्या हो रहा है, तो देखो ये है 2 वाला पॉइंट, तो 2 पे y की वैल्यू 0 हो रही है। जब x इक्वल्स टू 2 है तो y की वैल्यू कितनी हो रही है 0, और जब मैं x इक्वल्स टू 0 पुट कर दूंगा तो y की वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है। तो x इक्वल्स टू 0 यहाँ पे है तो 0 पे क्या हो रही है, इनफाइनाइट, ऐसा का ऐसा, और इधर भी। अब सिमेट्रिक टू x एक्सिस है तो जैसा का जैसा अपना इधर ग्राफ आया वैसा का वैसा इधर आ जाएगा, अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा। अब जैसा अपन ने सीखा कि ऐसे क्वेश्चन में किसकी लिमिट लें अपन, y की लिमिट, तो ज्यादा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो ये 0 और y की लिमिट कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट तक। बाउंडेड एरिया यही है पूरा, सिमेट्रिक है तो 0 से लेके इनफाइनाइट, तो उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ताकि या देखो या तो माइनस इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट है, माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक करेंगे, उससे बढ़िया है ना 0 से लेके इनफाइनाइट से करके मैं उसको क्या कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इंटीग्रेशन 0 से लेके इनफाइनाइट। ओके, क्या होगा, किसकी लिमिट है, y की लिमिट है, y की लिमिट है तो क्या आएगा, x dy आएगा, अपन को पता है। अब x की वैल्यू यहां से निकाल के इसमें पुट कर दो, तो यहां से x कॉमन आया, y स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 8 है, तो x इक्वल्स टू कितना हुआ 8 अपॉन y स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, यहां से मैं 4x को इधर लेके आऊंगा, x कॉमन आया तो y स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 8 ऐसा ही होगा, तो x इक्वल्स टू कितना आया 8 अपॉन y स्क्वायर प्लस 4। तो वही x की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो a एरिया इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके इनफाइनाइट 8 अपॉन y स्क्वायर प्लस 4 dy। तो 8 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, एरिया 16 इंटू tan इनवर्स में जाएगा सीधा, तो 1 अपॉन a, तो 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x अपॉन a, तो y अपॉन 2, कहां से कहां तक 0 से लेके इनफाइनाइट तक। तो ये हो गया एरिया इक्वल्स टू 16 अपॉन 2 8, tan इनवर्स इनफाइनाइट पाई बाय 2 होता है, tan इनवर्स 0 होता है, तो 8 इंटू पाई बाय 2 तो कितना हो गया 4 पाई, अपना फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। ये आ गया, और y एक्सिस से बाउंडेड एरिया, या फिर ऐसा भी बोल सकता है वो ये कर्व और इसकी असमटोट्स क्या होती है जो इनफाइनाइट पे मिलती है। तो जैसे देखो ये y एक्सिस है ना, इसके लिए क्या है, एक असमटोट है। हाइपरबोला में अपन ने असमटोट का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा था।
ये था अपना हाइपरबोला, है ना। अब असमटोट होती क्या थी, जो इसके इनफाइनाइट पे टेंजेंट होती थी, तो ये इसकी असमटोट आई थी अपने पास 2, अगर आपको याद हो तो ये असमटोट थी। अब यहाँ पे ये कर्व है, तो ये जो y एक्सिस है इसकी इनफाइनाइट पे ही तो मिल रही है ना, इनफाइनाइट पे मिल रही है, तो ये ऐसा भी बोल सकता है कि एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8 माइनस 4x एंड इट्स असमटोट्स, ऐसा भी ये क्वेश्चन में लिख सकता है। या तो y एक्सिस ऐसा लिखेगा या फिर इट्स असमटोट्स, ठीक है, एरिया बाउंडेड बिटवीन। तो अगर देखो y एक्सिस नहीं लिखा हुआ, उसने इट्स असमटोट लिखा हुआ है, तो आपको असमटोट्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आना चाहिए पहले, उसी के बाद क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है इसमें जरूरी नहीं है कि y एक्सिस लिखा हुआ हो, असमटोट्स भी लिखा हुआ हो सकता है। असमटोट्स होती क्या है, असमटोट्स वो टेंजेंट होती है जो कि किसी भी कर्व को इनफाइनाइट पे टच करती है, ठीक है। सबसे इजीएस्ट और सिंपलेस्ट डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, यही ध्यान रखना। असमटोट होती क्या है, ऐसी टेंजेंट होती है जो कि किसी भी कर्व को उसके इनफाइनाइट पे टच करती है, अब देखो इनफाइनाइट पे टच करती है नहीं करती पता तो है ही नहीं अपन को, बट इनफाइनाइट पे टच होगी ऐसा अपन उसमें ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट वन है और IIT में पूछा गया है। मोड y इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जैसे देखो एक दो क्वेश्चन अपन ने किए हुए हैं ना, मोड y इक्वल्स टू sin x का ग्राफ बनाया था, कैसा आया था, अगर फर्स्ट लेक्चर याद है एरिया अंडर द कर्व का 0 से लेके 3 पाई में, यही आया था, ये भी आपको समझ आया था। अब मैंने बोला क्या था, मोड y इक्वल्स टू, तो ये मोड y का मतलब क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव इक्वल्स टू, अब ये साइन नेगेटिव तो दे नहीं सकता, तो पॉजिटिव वाला ग्राफ बना दो। अब ये जो था ना मोड y इक्वल्स टू साइन x, कहां से कहां तक बनाना था अपन को, 0 से लेके 3 पाई तक बनाना था। अब मोड y का मतलब क्या है, ओनली पॉजिटिव, पॉजिटिव इक्वल्स टू नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो पॉजिटिव इक्वल्स टू पॉजिटिव कहां तक हुआ, 0 से लेके पाई तक और 2 पाई से लेके 3 पाई तक। पाई से लेके 2 पाई में तो साइन का ग्राफ नेगेटिव होता है, वो अपन बना ही नहीं सकते क्योंकि नेगेटिव इज नॉट इक्वल्स टू पॉजिटिव, ठीक है, बेसिक समझ आया। तो 0 से लेके पाई में यहाँ पे पॉजिटिव देता है साइन, और 2 पाई से लेके 3 पाई में पॉजिटिव देता है, ओनली ऊपर वाला कर्व बनता है अपना, तो ओनली पॉजिटिव वाला बना दो। और मोड लगा हुआ है y के बाहर, या मोड y में मोड लगा हुआ है, तो जैसा पॉजिटिव में आया वैसा का वैसा नेगेटिव में बना दो, यही मैंने आपको वहां पे सिखाया था। यहाँ पे भी वही होगा। अब देखो सबसे पहले तो ये देख लो f ऑफ माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। अब ये इसमें मैंने 2 एग्जांपल लिए थे, अगर किसी को अभी भी समझ नहीं आया ना तो एरिया अंडर द कर्व का पहला वाला लेक्चर देखना, अच्छे से समझ आ जाएगा उसमें, है ना। लास्ट में 5-10 मिनट का टाइटल है ये पूरा, बेसिक ग्राफ्स में, यही मैंने लास्ट में समझाए थे। यहाँ पे हो क्या रहा है, f ऑफ माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई इक्वल्स टू f ऑफ एक्स कॉमा वाई हो रहा है। सबसे पहले तो मेरे को ये दिख गया क्योंकि मैंने y की जगह माइनस वाई पुट किया तो y आ जाएगा, x की जगह माइनस एक्स पुट किया तो अगेन x आ जाएगा। तो ये हो रहा है, मतलब सिमेट्रिक टू ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ये मेरे को पता चल गया। अब अगर मैंने x इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया तो y इक्वल्स टू कितना हुआ, 4, मोड y इक्वल्स टू 4 हुआ। और अगर मैंने y इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया, y इक्वल्स टू 0 पुट कर दूंगा तो x इक्वल्स टू कितना हुआ, +-2। तो जो इसका ग्राफ होगा ना, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो ये हुआ अपने पास 2 और ये हुआ -2, तो कुछ इस टाइप से बनेगा ग्राफ, ये देखो, और इधर भी ये कुछ इस टाइप से जाता हुआ रहेगा, मतलब ऐसा नहीं है। अब देखो है तो पैराबोला ना, एक y की पावर सिंगल और x की पावर डबल, तो है तो पैराबोला, ठीक है। पैराबोला भी कौन सा वाला है, नेगेटिव y एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ऐसा वाला पैराबोला है, तो इधर भी क्या जाता रहेगा। देखो मैं फिर से आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, ओनली पॉजिटिव वाला ग्राफ। तो जो अपना आंसर था ना, वो तो जो पैराबोला है, अगर आप यहाँ पे मोड हटा दो, y इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर कंसिडर करो, तो ये एक पैराबोला है। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का मल्टीप्लाई किया, माइनस का मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा यहाँ पे, -y-4, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू होगा नहीं, यहाँ पे +4 हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया, y-4 ऐसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू। तो ये एक नेगेटिव y एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक पैराबोला है, तो इसका जो ग्राफ है ना वो कुछ इस टाइप से बनेगा, ऐसा।
बट जैसा मैंने आपको समझाया, अगर मोड है तो जैसा पॉजिटिव में आया वैसा का वैसा नेगेटिव में भी बना दो, तो इसका ग्राफ इधर भी बनेगा। अब ये जो है ना अपने आप में दो कर्व हैं, अब इन दोनों से बाउंडेड एरिया ये रहा, ठीक है, ये बाउंडेड एरिया है, ये है 0 और ये है 2। अब देखो ये पहला पार्ट हुआ, ये दूसरा पार्ट हुआ, ये तीसरा पार्ट हुआ, ये चौथा पार्ट हुआ। ओरिजिन के सिमेट्रिक है तो एक पार्ट का एरिया निकाल के उनको चारों से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर। तो मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन 0 से लेके कहां तक लगा रहा हूं मैं, 2 तक जा रहा है, ये 0 से लेके 2, एरिया इक्वल्स टू किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से, 0 से लेके 2। अब किसकी लिमिट है x की, तो क्या आएगा y dx आएगा। ओके, अब देखो एरिया इक्वल्स टू 4 इंटू 0 से लेके 2। अब मोड y है सर यहाँ पे, तो क्या करें, तो देखो 0 से लेके 2 के बीच में y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि मोड y इक्वल्स टू क्या है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो x की वैल्यू 0 से लेके 2 तक पुट करो, तो ये 4 से बड़ा होगा क्या कभी, x 4 से बड़ा नहीं हो सकता, मतलब y की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। अगर सपोज करो x की वैल्यू यहाँ पे 0 से लेके 3 तक जाती, अगर मैं 3 पुट कर देता तो 3 का स्क्वायर 9 होता, 4 माइनस 9 नेगेटिव में आंसर आता, तो मोड y इक्वल्स टू नेगेटिव हो जाता। अभी 0 से लेके 2 में ये क्या है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो मोड लगाने की जरूरत है क्या, नहीं। जैसे मोड साइन x हो और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई आपको इंटरवल दिया हुआ हो 0 से लेके π/2 के बीच में, तो आप मोड हटा सकते हो, क्योंकि 0 से लेके π/2 के बीच में sin x हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना, छोटे छोटे से ये समझो, अगर आपने ध्यान रखे ना तो बेसिक मिस्टेक कभी नहीं होगी। और ऐसा नहीं है कि मोड अपने आप से हट जाता है, अपने आप से लग जाता है, नहीं, रीजंस होते हैं उसके पीछे। तो यहाँ पे पता चल गया अपन को, तो y की जगह में, मोड y की जगह में y भी कंसिडर कर सकता हूँ, क्योंकि वो वैल्यू नेगेटिव नहीं दे रहा है। 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब तो कुछ नहीं है, बच्चों वाला खेल है। चलो पहला वाला इंटीग्रेशन क्या होगा, 4x कहां से लेके कहां तक, 0 से लेके 2 तक, माइनस 4। दूसरा वाला इंटीग्रेशन क्या होगा, x³ 3 कहां से कहां तक, 2 से लेके 0 से लेके 2 तक। कंप्लीट सॉल्व कर लो इसको। तो यहाँ पे 4 इंटू 4 2 जा 8 माइनस 0 हुआ, माइनस 4 इंटू 2 पुट करोगे तो 2 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 0 पुट करोगे तो 0। तो यहाँ पे हुआ 4 8 4 जा 32 माइनस 8 4 जा 32, यहाँ पे भी 32 अपॉन 3, ऐसा ही होगा। 2 का क्यूब कितना हुआ 8, अब 8 4 जा 32 अपॉन 3, तो ये 32 इंटू 3 माइनस 32 अपॉन 3 ये हुआ, तो 32 इंटू 2 कितना हुआ 64, तो 64 अपॉन 3 ये फाइनल आंसर होगा स्क्वायर यूनिट इस क्वेश्चन का। तो बढ़िया क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ आया है, सिमेट्रिसिटी आपको समझ आई है, और इस कैटेगरी के क्वेश्चन सॉल्व किस टाइप से होते हैं ये भी आपको समझ आया है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल अपन फिर से मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, और कल के क्वेश्चंस जो होंगे बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। और अगर कोई बच्चा प्रैक्टिस नहीं कर रहा है तो प्रैक्टिस करना चालू कर दो। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे इंप्रूवमेंट नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आएगा। प्रैक्टिस में मैं भी आपकी हेल्प कर रहा हूँ। कम्युनिटी टैब में जाइए, डीपीपीज के लिंक आपको वहाँ पे मिलेंगे, डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। सॉल्यूशन के साथ है डीपीपी, तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हुई आपको तो सॉल्यूशन देख के आगे बढ़ जाना, कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो। और अगर कोई टीचर इस वीडियो को देख रहा है तो आई हैव अ प्रोडक्ट विच इज टेस्ट जनरेटर सॉफ्टवेयर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जाके जरूर चेक करना। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।